दोस्तों, सलंगपुर हनुमान जी के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम श्री हनुमान चरित के बारे में बात करेंगे। सभी लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप अगले वीडियो में हनुमान जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करें। धन्यवाद। इस वीडियो में जो कुछ भी कहा गया है वह हनुमान जी का नाम है, जो स्वस्थ आवाज में कहा गया है। इसलिए सभी लोगों से खास विनम्र अनुरोध है कि वे इसे सुने और अपने जीवन में कई बदलाव करें ताकि वे हनुमान जी जैसे बन सकें। देखिए, मेरे प्रभु राम की लीला। कपि रूप में मैं वो अवतार हूं जिसके शरीर का जन्म तो वर्णित है पर मृत्यु नहीं। यह माना जाता है कि मैं उसी रूप में अब भी विद्यमान हूं और मुझे यह वरदान प्राप्त है कि जब तक रामकथा जगत में विद्यमान है तब तक मैं इसी शरीर में रहूंगा। मेरे प्रभु ने यह आशीर्वाद भी दिया है कि जब तक ये लोग रहेंगे रामकथा भी स्थिर रहेगी। मैं क्या बताऊं, मुझे तो जब से सीता माता ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया तब से मुझे अपने शरीर का स्मरण हुआ ही नहीं। अजर अमर आत्मा किसी नश्वर शरीर का स्मरण भला करे ही क्यों, जब तक उस शरीर से काम था उसका सदुपयोग किया गया। अब तो जब जिस रूप की आवश्यकता होती है भगवान राम मुझे वही रूप प्रदान कर देते हैं और मेरे माध्यम से अपना काम करवा लेते हैं। राम कृपा से अजर अमर तो आप सभी हैं। वो एक ही तो अनेक हुआ है और फिर वो एक सब में रम गया, इसी से वह राम कहलाया। पर मेरे प्रभु की माया देखिए कि निर्द्वंद्व में ही द्वंद्व का आभास होता है। आत्मा ही अनात्म की भांति व्यवहार करता है, वही मर्त्य पदार्थों का स्मरण करता है और उन्हीं में आसक्त हो जाता है। तीनों लोकों में मान्यता है कि बिना मेरी मदद के भगवान राम का दर्शन और सान्निध्य दुर्लभ है। ये तो मेरे प्रभु राम की ही लीला है। मुझे तो उनके प्रेमी भक्तों की मदद करने में प्रभु की सेवा जितना ही सुख मिलता है। यदि प्रभु की ऐसी ही इच्छा है कि मैं उनके प्रिय भक्तों की सेवा करूं, तो मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। वास्तव में बात यह है कि मेरे प्रभु के सान्निध्य के लिए उनके चरण कमलों में विश्वास होना आवश्यक है। मैं वही मूर्तिमान विश्वास हूं। कुछ भक्तों को आंतरिक अनुभव हुआ है कि मेरा राधा रानी से गूढ़ संबंध है। स्थूल रूप से तो मेरा राधा रानी से कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, पर यह तो निश्चित है कि बिना उनकी कृपा के किसी को श्री कृष्ण का सान्निध्य नहीं प्राप्त हो सकता। मेरे प्रभु ने कुछ ऐसी लीला रची है कि बिना मेरी मदद के भगवान राम का सान्निध्य भी दुर्लभ है। बस यही हम दोनों का संबंध है, यह सेवा हम दोनों ही करते हैं। मेरा प्रेम और राधा रानी का प्रेम भी एक ही है, केवल रूप भिन्न है। रसज्ञों ने रस के शांत रस, दास्य रस, सज्ज रस और मधुर रस ये 5 अंग बतलाए हैं। इनमें मैं दास्य रस का उपासक हूं और श्रीमती राधा रानी मधुर रस की सम्राज्ञी हैं। इस विषय के मर्मज्ञ मधुर रस को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। फिर कुछ लोग यह शंका करते हैं कि मैं ज्ञानी नाम ग्रगण्य कहलाने वाला, बुद्धिमता वरिष्ठ माना जाने वाला दास्य रस की ही उपासना क्यों करता हूं, सर्वश्रेष्ठ रस मधुर रस को क्यों नहीं साध लेता। मैं इसका क्या उज़र दूं। यह निर्विवाद है कि मधुर रस सर्वश्रेष्ठ है, पर यदि मैं यह इच्छा करूं कि मुझे ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिलनी चाहिए तो क्या यह अहंकार नहीं होगा। क्या मेरे कृपालु प्रभु श्री राम मुझ में ऐसा अहंकार रहने देंगे। मैं तो वही करता हूं जो उनकी आज्ञा है, फिर वह चाहे सर्वश्रेष्ठ हो या अधम से अधम। इस संबंध में किसी ने कहा जाता है कि शांत रस, दास्य रस, सज्ज रस, वात्सल्य रस और मधुर रस में भगवान की साधना के लिए मधुर रस उज़म है, क्योंकि इसमें भगवान से निकटतम संबंध होता है। भगवान की समस्त शक्तियों में आह्लादिनी शक्ति सर्वोत्कृष्ट मानी गई है, जो श्री जी स्वयं है। मन में प्रश्न रस के साधक भीष्म पितामह किसी से कम थे। दास्य रस के साधक श्री हनुमान जी में कोई कमी है। सज्ज रस के साधक अर्जुन तो साक्षात नर है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न है। वात्सल्य यशोदा जी और नंद जी कुछ कम भाग्यशाली तो नहीं थे।
श्री हनुमान जी तो ज्ञान के भंडार हैं। यदि मधुर भाव दास्य भाव से श्रेष्ठ है तो पवन कुमार गोपी भाव की कामना क्यों नहीं करते? वे तो दास्य भाव में ही संतुष्ट हैं। यदि वे भगवान से गोपी भाव की याचना करें तो क्या भगवान मना कर देंगे? फिर क्या यह बात गलत है कि कोई भाव किसी अन्य भाव की अपेक्षा श्रेष्ठ है? मधुर भाव अन्य भावों की अपेक्षा निस्संदेह श्रेष्ठ है, पर सर्वश्रेष्ठ वस्तु हमें ही मिलनी चाहिए। यह अहंकार नहीं तो और क्या है? श्री हनुमान जी स्वयं गोपी होना नहीं चाहते, यह जानते हुए भी कि मधुर भाव दास्य भाव से श्रेष्ठ है। वे तो गोपियों की जावना को देखकर स्मरण करके ही मुग्ध हैं। प्रत्येक को स्वभावानुसार साधना करनी चाहिए, चाहे वो श्रेष्ठ हो या न हो। श्रेवान स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। होने पर भी स्वधर्म श्रेष्ठ है कि उसका अच्छी तरह से अनुष्ठान हो सकता है। स्वभाव के अनुकूल धर्म और साधना में संतुष्ट रहना चाहिए, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ हो या न हो। यदि सभी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आग्रह करें जो प्रकृति ने बनाई है, उन्हें कौन ग्रहण करेगा? सच तो यह है कि एक बार भगवान श्री राम ने प्रेमवश मुझसे कहा भी था, हनुमान, ये क्या, तुम दिन रात मेरी सेवा करते रहते हो? तुम तो जानते हो कि मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी, फिर तजर्बे मेरी सेवा करने की क्या आवश्यकता है? मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? या आज आपको कुछ विनोद सूझा है? शरीर से मैं वानर हूं, सूक्ष्म स्तर पर मैं जीव हूं और आप ब्रह्म, तत्वतः हम दोनों अभिन्न हैं। तो क्या आपकी सेवा करने से मैं कुछ कम ब्रह्म हो जाता हूं? हाँ, तो मैं अपने और श्रीमती राधा रानी के संबंध की बात कह रहा था। मैं तो उनके चरण कमलों का नित्य सेवक हूं। क्या हुआ जो मुझे उनके राधा रानी रूप में दर्शन नहीं हुए? सीता माता के रूप में क्या मैं उन्हें पहचानता नहीं? कितनी कृपामयी है वे। अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए, क्या क्या अपमान नहीं सहे। सोचकर ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने उनका कष्ट दूर करने की भरसक कोशिश की, पर फिर भी कष्ट तो उन्हें हुआ हीन। मैं तो चाहता था कि अपने प्रभु की आज्ञा पाऊं तो उनके सारे कष्ट एक क्षण में दूर कर दूं। आखिर मुझे असीम दैवी शक्तियां किस लिए दी गई हैं? पर क्या करूं, मैं अपने प्रभु की आज्ञा से बंधा हुआ था। उनकी लीला तो उनकी ही लीला है और मेरा कार्य है उसमें सहयोग देना। श्री हनुमान चरित्र यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। और आप अगले वीडियो में हनुमान जी के बारे में क्या जानना चाहते हैं? और कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय कष्टभंजन देव।